उधर अयोध्या में श्री राम अपने राजधर्म का पालन करते हुए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं, जो उस समय राजसत्ता और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता था। इस यज्ञ के अंतर्गत एक विशेष घोड़ा छोड़ा जाता है, जो जिस जिस स्थान पर जाता है वहां के राजा को या तो उसकी अधीनता स्वीकार करनी होती है या युद्ध करना होता है। यही घोड़ा घूमते घूमते उस वन में पहुंचता है जहां लव और कुश रहते हैं। दोनों बालक उस घोड़े को पकड़ लेते हैं और यहीं से एक अद्भुत प्रसंग की शुरुआत होती है। अयोध्या की सेना उनसे युद्ध करने आती है, लेकिन लव कुश अपने पराक्रम और शिक्षा के बल पर एक एक करके सभी को पराजित कर देते हैं। यहाँ तक कि हनुमान और लक्ष्मण जैसे महान योद्धा भी उनके सामने टिक नहीं पाते। यह दृश्य दर्शाता है कि सही शिक्षा और संस्कार के साथ नई पीढ़ी कितनी शक्तिशाली बन सकती है। जब यह समाचार श्री राम तक पहुंचता है तो वे स्वयं युद्ध भूमि में आते हैं। जैसे ही वे लव और कुश को देखते हैं, उनके भीतर एक अजीब सा भाव उत्पन्न होता है। अंततः सच्चाई सामने आती है कि वे दोनों उनके ही पुत्र हैं। यह क्षण अत्यंत भावुक होता है, एक पिता और पुत्रों का मिलन, जिसे समय और परिस्थितियों ने इतने वर्षों तक अलग रखा था। इसके बाद सीता माता को सभा में बुलाया जाता है, जहां उनसे पुनः अपनी पवित्रता सिद्ध करने को कहा जाता है। यह सुनकर सीता माता अत्यंत दुखी होती हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर केवल सत्य और धर्म का पालन किया था। तब वे धरती माता को पुकारती हैं और कहती हैं कि यदि वे सदा पवित्र रही हैं, तो धरती उन्हें अपने भीतर समा ले। उसी क्षण धरती फटती है और सीता माता उसमें समा जाती हैं। यह दृश्य केवल एक अंत नहीं, बल्कि पवित्रता और सत्य के अंतिम प्रमाण के रूप में देखा जाता है। सीता माता के इस प्रकार चले जाने के बाद श्री राम का जीवन भी बदल जाता है। वे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर का दुख स्पष्ट होता है। अंततः वे यह समझते हैं कि उनका अवतार अपने उद्देश्य को पूर्ण कर चुका है। वे सरयू नदी के तट पर जाते हैं और जल में प्रवेश कर अपने दिव्य लोक को प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार एक महान अवतार का समापन होता है। उत्तरकांड हमें यह सिखाता है कि धर्म का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता और कभी-कभी सबसे बड़े त्याग उसी मार्ग पर चलने वालों को करने पड़ते हैं। श्री राम का जीवन यह दर्शाता है कि एक आदर्श व्यक्ति वह नहीं जो केवल सुख में रहे,